अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम अलजबरा सबक नंबर 5 है एहतमाल। इस सबक के 1 नंबर के जो सवालात हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कसीर मुतबादिल सवालात, उनके 1 मार्क्स के जो सवालात हैं बच्चों वो आपके सामने एक गेम की शक्ल में पेश हैं। सबक नंबर 1, 2 और 3 के भी जो असबाक के 1 नंबर के जो सवालात थे वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक बॉक्स में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से गेम बनाने की कोशिश की है मैंने बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा एहतमाल का पहला सवाल, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। दर्जल मुतबादिल में से किस मुतबादिल का इजहार बतौर एहतमाल मुमकिन नहीं है? विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2/3, बी 1.5, सी 15% एंड डी 0.7। और आपके जवाब देने का जो समय है वो शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है बी 1.5, क्योंकि किसी भी चीज़ का एहतमाल कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे 1.5 है इसलिए ये जवाब सही है, क्योंकि कभी भी एहतमाल 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका दूसरा सवाल। एक पासा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होने का एहतमाल क्या है? A die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3? अब आपके ऑप्शंस हैं A 1/6, B 1/3, C 1/2 एंड D 0। और सही जवाब देने के लिए आपका सही समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके इस सवाल का सही जवाब है 1/3। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। अब अगर आप ध्यान दें तो एक जब पासा फेंका जाएगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे? 6। अब 3 से छोटा नंबर कौन कौन सा है? तो वो है 2 और 1, यानी 2 ही नंबर आ सकता है। यानी हमारे पास जो वकुआ है वो सिर्फ 2 होगा और कुल नमूने वसत है 6, यानी 6 में से 2, तो उसे हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/3, यानी ये आपका सही जवाब है 1/3। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। अगर नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 2 और P ऑफ A इज इक्वल टू 1/5 हो तब नंबर ऑफ S कितना होगा? If number of A is equal to 2 and P of A is equal to 1/5 then number of S is question mark। और आपके ऑप्शंस हैं A 10, B 5/2, C 2/5 एंड D 1/5। और आपके सही जवाब देने के जो समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके इस सवाल का सही जवाब है 10, ऑप्शन ए। कैसे हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। आपको यहाँ सवाल में दिया है P ऑफ A इज इक्वल टू 1/5, तो यहाँ पे P ऑफ A की जगह पे 1/5। नंबर ऑफ A आपको दिया है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। नंबर ऑफ S पूछा है तो ये 5 × 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ S A का नंबर ऑफ S, तो हमें 5 2 10 मिलेगा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 10। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। दर्जल मुतबादिल में से किस मुतबादिल का इजहार बतौर एहतमाल मुमकिन नहीं है? विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, सवाल नंबर 1 की तरह। और ये रहा आपके ऑप्शन 3/2, B 2/3, C 5/6 एंड D 2/5। और सही जवाब देने के लिए आपके ऑप्शंस के सही समय शुरू होते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0. और आपका सही जवाब है ए 3/2। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एहतमाल कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर उसी तरीके से ज़्यादा में से ज़्यादा नंबर्स कम में से हासिल नहीं हो सकते, यानी 2 में से 3 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 3 में से 2, 6 में से 5, 5 में से 2, ये सब पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया 2 में से 3, तो जिसके पास 2 हो उसको 3 कैसे हासिल हो सकता है? तो यहाँ पर ये एहतमाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इसको आप काटेंगे 3/2, मतलब फिर से वही आंसर आ रहा है 1.5, यानी 1 से ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये एहतमाल मुमकिन नहीं है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका अगला सवाल। एक मासा फेंका गया, इसके ऊपरी रुख पर 2 से छोटा आदद हासिल होने का एहतमाल क्या है? A die is rolled. What is the probability that the number appearing on the upper face is less than 2? आपके ऑप्शंस हैं A 1/3, B 1/2, C 1 and D 1/6। और आपके सही जवाब देने का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/6। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि 2 से छोटा नंबर एक ही होता है, और एक पासा फेंका जाएगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स कितने आते हैं? 6। तो 2 से छोटा नंबर यानी कि 1, और इसका कुल वक़्वा है 6, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। 1 से 50 तक आदाद में से ताक अदद मुंतखब करने के वक़्वों का एहतमाल क्या है? What is the probability of an event that number chosen from 1 to 50 is an odd number? और आपके ऑप्शंस हैं A 20%, B 40%, C 50% एंड D 60%। और आपको सही जवाब देने के लिए जो समय है वो शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपका इस सवाल का सही जवाब है 50%। कैसे? हम जानते हैं कि टोटल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टोटल ने कितने कहा है? 50। और इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर छोड़ के आता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स, यानी एक नंबर छोड़ के बाद हर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर आता है। यानी कि 50 तक अगर नंबर लें तो हमारे पास n नंबर कितने हैं? 50। और फिर इसके उस हिसाब से ऑड नंबर्स कितने हो जाएंगे? उसका आधा, यानी हर 2 नंबर, दूसरा नंबर जो है वो ऑड नंबर है और हर दूसरा नंबर जो है वो इवन नंबर है। तो 50 को डिवाइड बाई 2 यानी कि 25, यानी 50 का आधा जो है वो 25 है, यानी कि 50% है यहाँ पर ऐसे आदाद हैं जो ऑड नंबर्स हैं, और 50% ऐसे हैं जो इवन नंबर्स हैं। यानी 1 से लेके 50 तक अगर आप ऑड नंबर्स देखेंगे तो वो भी 50% है, और इवन नंबर देखेंगे तो भी वो 50% है। उस लिहाज से हमारे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 50%। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और आपके सवाल स्क्रीन पर ये रहा आपका अगला सवाल। अगर नंबर ऑफ ए बराबर 6 और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 हो तब पी ऑफ ए कितना होगा? इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 देन P of A is equal to question mark। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 1/6, ऑप्शन C 30, ऑप्शन D 3। और सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/6। किस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। P ऑफ A हमसे पूछा गया है, N ऑफ A आपको दिया गया है 6 और N ऑफ S आपके पास है 36। 6 का 6, 6 छंग 36, हमें मिलेगा P ऑफ A इज इक्वल टू 1/6। यानी इस सवाल का सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन बी 1/6। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल।
इफ़ पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/13 और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 हो तब नंबर ऑफ बी कितना होगा। इफ़ पी ऑफ बी इज 3/13 एंड नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52 देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 13/3, ऑप्शन डी 12। और सही जवाब देने के लिए आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 12। फिर से हम सेम ज़ाब्ता लगाएंगे। पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। पी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 3/13, नंबर ऑफ बी हमें पूछा गया है और नंबर ऑफ एस हमें दिया गया है 52। अब यहाँ ये तिरछा ज़रूर होगा 3 × 52, यहाँ पे सिर्फ बचेगा नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी एक तरफ बच गया, ये 52 × 3 हो जाएगा। इसको हम 13 से काटेंगे, यहाँ बटे में 13 है, 13 4 ज़ा 52, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 3 बचा हुआ है, तो 4 × 3 यानी 12, यानी आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इज इक्वल टू 12। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक पासा फेंका गया, इसके ऊपरी रुख पर मुफरद अदद हासिल होने का वक़्वा ई है। ई किसके मसावी होगा। ए डाई इज रोल्ड, ई इज इवेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, ई इज इक्वल टू डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ए 1,3,5, बी 1,2,3, सी 2,3,5 एंड डी 2,3,4। और आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2,3,5। हम जानते हैं कि एक पासा फेंका जाएगा तो उसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 1 3 और 5 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, 2 4 6 जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। अब इसके अंदर हमको क्या नंबर निकालना है, प्राइम नंबर्स। अब जब प्राइम नंबर्स हम निकालते हैं तो 1 जो होता है ना तो वो प्राइम होता है और ना ही कंपाउंड होता है, तो एक को छोड़ देंगे। अब उसमें से ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, तो वो नंबर्स हैं 2 3 और 5। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2,3,5। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक पासा फेंका गया, 4 का ज़ाफ हासिल होने का एहतमाल क्या है। A die is rolled, find the probability of event getting multiples of 4। और आपके ऑप्शंस हैं ए 1/6, बी 1/3, सी 1/2 एंड डी 2/3। और आपका सही जवाब देने का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1/6। हम जानते हैं कि एक पासा जब फेंका जाएगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे 6, और उसमें 4 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। 4 का डबल 8 उसमें आएगा नहीं, यानी 4 जो है वो एक ही बार आएगा, और एस जो है वो 6, यानी कि आपका सही जवाब है ए 1/6, यानी कि 6 नंबर्स में 4 के आने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ एक ही मरतबा है, यानी 1 आउट ऑफ 6। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। एक सिक्के को 3 मरतबा उछाला गया, कोई भी पट हासिल ना होने का एहतमाल क्या है। A coin is tossed thrice, find the probability of getting no tails। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1/2, बी 3/8, सी 5/8 एंड डी 1/8। आपके सही जवाब देने का समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है डी 1/8। कैसे, अब यहाँ देखते हैं।
कि एक सिक्के को अगर 3 मरतबा उछाला जाएगा तो आपको पता है कि उसके नंबर ऑफ एस यानी वकूए आने के चांसेस कितने हैं, 8, जिसमें से उसने कहा है कि एक भी पट नहीं आना चाहिए, यानी एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो ऐसे चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक है जिसमें 3 बार हेड होगा, यानी नंबर ऑफ ए हमारे सवाल है वो 1 बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 में से 1, क्योंकि अपने पास अगर 3 सिक्का उछालते हैं हम, हमारे पास इस तरीके के वकूए आएंगे, जिसमें से एक ही चांस ऐसा है कि जिसमें एक भी टेल नहीं होगा, यानी 8 में से सिर्फ एक चांस ऐसा है। P ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 1/8। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब है D, 1/8। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, यानी एक साथ उछाले गए, कम से कम एक पट हासिल होने वाले वकूए का एहतमाल क्या है। 2 coins are tossed. Find probability of an event getting at least 1 tail. और आपके ऑप्शंस हैं A 1/2, B 2/3, C 3/4 एंड D 1/4। और आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C 3/4। कैसे, हम यहाँ देखते हैं कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों में हेड हेड हो सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इस तरीके से हमारे पास वकूओं की तादाद कितनी है, 4। अब इसमें कम से कम एक पट यानी कम से कम एक टेल होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा टेल चल सकते हैं, एटलीस्ट 1, यानी कि एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेंगे। तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, उसमें भी टेल है, तो उस तरीके से हमारे पास वकूओं की तादाद हो जाएगी 3। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 4 में से 3 चांसेस ऐसे हैं कि जिसमें हम टेल हासिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास उसका जवाब है ऑप्शन C 3/4। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।